औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्वर 2016 की नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ग्रुप पॉलिसी और इस टॉपिक में हम कवर करेंगे ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग ऑर्डर को, ग्रुप पॉलिसी प्रेसिडेंस को। बेसिकली इस वीडियो में हमने देखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है ग्रुप पॉलिसी के ग्रुप पॉलिसी कैसे लगाई जाएंगी और किस ऑब्जेक्ट पे कौन सी पॉलिसी जो है वो काम करेगी, कौन सी पॉलिसी कौन से ऑब्जेक्ट को ओवरराइड करेगी। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है ताकि कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो समझाया जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह या उस नेक्स्ट जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस होंगी उसमें हम इसका बाकायदा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में जो है वो थ्योरी से रिलेटेड है और बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि कैसे ग्रुप पॉलिसी जो है वो वर्क करती है और उसकी प्रोसेसिंग और प्रेसिडेंस ऑर्डर में क्या फ़र्क है। तो अपनी प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग ऑर्डर, यानी कि ग्रुप पॉलिसी के जो प्रोसेसिंग ऑर्डर हैं वो क्या है, यानी कि कौन सी पॉलिसी जो है वो सबसे पहले प्रोसेस होगी। इसमें सबसे पहले जो है वो लोकल ग्रुप पॉलिसी जो है वो प्रोसेस होगी। लोकल ग्रुप पॉलिसी कौन सी पॉलिसी है, जो हमारे हर विंडोज़ के सिस्टम के साथ एक पॉलिसी है, उसको हम लोकल ग्रुप पॉलिसी कहेंगे। सेकंड नंबर पे जो है वो साइट पॉलिसी है और ये डोमेन के यानी कि सर्वर की पॉलिसी में जो सबसे पहली पॉलिसी प्रोसेस होगी वो साइट पॉलिसी है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है वो डोमेन की पॉलिसी है, यानी कि लोकल ग्रुप पॉलिसी के बाद साइट पॉलिसी प्रोसेस होगी और साइट पॉलिसी के बाद डोमेन की पॉलिसी जो है वो प्रोसेस होगी। फोर्थ पे जो है वो ओयू पॉलिसी है, यानी कि डोमेन की पॉलिसी के बाद जो है वो ओयू पॉलिसी जो है वो प्रोसेस होगी और ओयू की पॉलिसी के बाद भी एक पॉलिसी प्रोसेस होती है और वो है चाइल्ड ओयू या सब ओयू आप उसको कह लें। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में जो है वो लोकल ग्रुप पॉलिसी, साइट पॉलिसी, डोमेन पॉलिसी और ओयू पॉलिसी ही जो है वो गिनी जाएंगी। ये जो ग्रुप पॉलिसी है ये इसका प्रोसेसिंग ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसकी प्रेसिडेंस या इम्प्लीमेंटेशन से इसका ताल्लुक सिर्फ इतना ही है कि सिस्टम पे जो सबसे पहले पॉलिसी प्रोसेस होंगी यानी कि जो लगाई जाएंगी वो लोकल ग्रुप पॉलिसी, साइट पॉलिसी और डोमेन पॉलिसी और ओयू पॉलिसी, ये इसी नंबर में जो है वो इम्प्लीमेंट होंगी। नेक्स्ट चलेंगे हम ग्रुप पॉलिसी प्रेसिडेंस की तरफ के इनमें किस पॉलिसी की अहमियत ज़्यादा है और कौन सी पॉलिसी जो है वो दूसरी पॉलिसी के ऊपर ओवरराइड होगी। तो जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा है कि लोकल ग्रुप पॉलिसी जो है वो सबसे पहले प्रोसेस होगी, तो उसका नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे जो है वो साइट पॉलिसी जो है वो प्रोसेस होगी, तो इसकी प्रेसिडेंस जो है, इसकी जो अहमियत है वो लोकल ग्रुप पॉलिसी से ज़्यादा है और ये लोकल ग्रुप पॉलिसी को ओवरराइड कर देगी। थर्ड पे डोमेन पॉलिसी है, ये थर्ड नंबर पे प्रोसेस होगी, तो ये साइट पॉलिसी और लोकल ग्रुप पॉलिसी दोनों को जो है वो ओवरराइड कर देगी और इसकी अहमियत साइट पॉलिसी और लोकल ग्रुप पॉलिसी दोनों से ज़्यादा है। इसके बाद हमारी ओयू की पॉलिसी है, तो ओयू की पॉलिसी जो है वो नंबर 4 पे जो है वो प्रोसेस हो रही है, तो ये डोमेन पॉलिसी, साइट पॉलिसी और लोकल ग्रुप पॉलिसी तीनों को ओवरराइड कर देगी और ये इसकी अहमियत इन तीनों से ज़्यादा है। और अगर इसके ओयू के अंदर हमारा कोई चाइल्ड ओयू है तो वो ओयू की पॉलिसी से भी ज़्यादा यानी कि वो नंबर 5 पे जाएगा और वो इससे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था ग्रुप पॉलिसी की प्रेसिडेंस और प्रोसेसिंग ऑर्डर में जो फ़र्क वो क्या होगा। अब एक नॉर्मल ग्रुप पॉलिसी की प्रोसेसिंग को देखते हुए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि नॉर्मल ग्रुप पॉलिसी जिसमें किसी पॉलिसी का दूसरी पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, यानी कि वो उस केस में दूसरी पॉलिसी के ऊपर क्या ओवरराइड करेगी। तो सबसे पहले हम लोकल ग्रुप पॉलिसी लेते हैं और उसमें फर्ज करें हम यूएसबी को जो है वो ब्लॉक कर लेते हैं। नंबर 2 पे साइट पॉलिसी और उसके ऊपर हमने एक पॉलिसी लगा दी कि वो कंट्रोल पैनल को जो है हम ब्लॉक कर देते हैं। और नंबर 3 पे क्योंकि डोमेन की पॉलिसी और डोमेन की पॉलिसी में हम लगा देते हैं कि टास्क बार की रिस्ट्रिक्शन हम लगा देते हैं कि यूजर के पास टास्क बार जो है वो ओपन ना हो, ब्लॉक हो बल्कि। और नंबर 4 पे ओयू की पॉलिसी में हम फर्ज करें कोई भी एक डमी वॉलपेपर वगैरह सेट कर लेते हैं। तो इन केस में यानी कि ये 4 जो केस हैं, इस केस में जो है कोई भी पॉलिसी जो है वो दूसरी पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही, तो इस केस में यानी कि ये इसमें क्या ओवरराइड होगा। तो इसमें रिजल्ट में जो है वो सब पॉलिसी जो है वो यूज़र के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी
यानी कि सारी पॉलिसी जो है वो प्लस हो जाएंगी, यूएसबी भी ब्लॉक हो जाएगी, कंट्रोल पैनल भी ब्लॉक हो जाएगा, टास्क बार भी ब्लॉक हो जाएगा और वॉलपेपर भी सेट हो जाएगा। ये एक नॉर्मल पॉलिसी है, इसमें क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और इसमें कोई पॉलिसी दूसरी पॉलिसी को ओवरराइड नहीं कर रही। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम चलते हैं। इसमें एक मैंने एग्जांपल रखी हुई है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ग्रुप पॉलिसी, यानी कि अगर ग्रुप पॉलिसी के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो इस केस में क्या होगा। तो इसमें साइट पॉलिसी से, यानी कि मैं डोमेन की पॉलिसीज को ले रहा हूँ, इसमें मैं लोकल ग्रुप पॉलिसी को नहीं ले रहा एग्जांपल में। तो सब इस साइट की पॉलिसी में फर्ज करें अगर हमने एक विंडोज एक्सपी का वॉलपेपर जो है वो पॉलिसी लगाई है कि वो वॉलपेपर विंडोज एक्सपी का शो हो। डोमेन की पॉलिसी में हमने पॉलिसी लगाई है कि विंडोज 7 का जो वॉलपेपर है वो यूजर की डेस्कटॉप पे शो होना चाहिए। अब ये दो पॉलिसी जो है ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। साइट की पॉलिसी कह रही है कि एक्सपी का वॉलपेपर हो, जबकि डोमेन की पॉलिसी कह रही है कि विंडोज 7 का वॉलपेपर हो। इससे नीचे OU की पॉलिसी आ जाती है और OU की पॉलिसी कह रही है कि विंडोज 10 का वॉलपेपर हो। अब ये तीन पॉलिसी जो है ये एक दूसरे से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो इस केस में कौन सी पॉलिसी जो है वो विन करेगी। तो जाहिर सी बात है OU की जो पॉलिसी है वो विन करेगी, क्योंकि OU की पॉलिसी का जो प्रेसिडेंस है, जो अहमियत है वो ज़्यादा है, वो नंबर 3 पे इम्प्लीमेंट हो रही है, तो वो बाकी दोनों को ओवरराइड कर जाएगी। अब पॉलिसीज के अंदर जो है वो यूजर कॉन्फ़िगरेशन और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन ये दो अलग अलग यानी कि टॉपिक हैं। यानी कि यूजर अकाउंट पे कुछ पॉलिसीज लगेंगी और कुछ डायरेक्ट कंप्यूटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लगेंगी। अब यूजर कॉन्फ़िगरेशन और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क क्या है और ये क्यों अलग अलग दो मतलब के कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दी गई हैं, जबकि यूज़र की कॉन्फ़िगरेशन भी तो कंप्यूटर के ऊपर ही लगाई जा रही हैं और कंप्यूटर की भी कंप्यूटर के ऊपर लगाई जा रही हैं। तो इसका पर्पस क्या है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा अहमियत किसकी है। यानी कि यूज़र की पॉलिसी जो है वो कंप्यूटर को ओवरराइड करेगी या कंप्यूटर की पॉलिसी यूज़र को ओवरराइड करेगी, इनमें दोनों में किसकी अहमियत ज़्यादा है। पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है ताकि फिर आपको यूज़र और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस भी समझ आ सके। तो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन है और यूज़र की कॉन्फ़िगरेशन है, और कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन में हमने एक वॉलपेपर विंडोज 7 का अगर फर्ज करें हमने लगाया है, वॉलपेपर की हम एग्जांपल ले रहे हैं, जबकि यूज़र की कॉन्फ़िगरेशन में हमने विंडोज 10 का वॉलपेपर लगाया है। तो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन या वो पॉलिसीज़ होंगी, जैसे ही कंप्यूटर बूट करेगा, विंडोज़ लोड होगी तो उसके साथ वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, वो भी रन हो जाएंगी, वो भी प्रोसेस हो जाएंगी। और यूज़र की पॉलिसी जो है वो पॉलिसी होंगी जब यूज़र क्रेडेंशियल लेके लॉगिन करेगा तो वो यूज़र के लॉगिन होते ही वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होंगी। तो कंप्यूटर की पॉलिसी क्योंकि वो पहले प्रोसेस हो रही है और यूज़र की पॉलिसी जो है वो बाद में प्रोसेस हो रही है, तो यूज़र की पॉलिसी जो है वो कंप्यूटर की पॉलिसीज़ को ओवर कर जाएगी, ओवरराइड कर जाएगी। इस केस में फिर जो है वो रिजल्ट ये होगा कि जो यूज़र की पॉलिसी पे विंडोज़ 10 का वॉलपेपर है वो इम्प्लीमेंट होगा, ना कि विंडोज़ 7 का वॉलपेपर, क्योंकि यूज़र की पॉलिसी जो है वो कंप्यूटर की पॉलिसी को ओवरराइड कर रही है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं लूप बैक पॉलिसी। ये लूप बैक पॉलिसी क्या है, ये किस केस में यूज़ होती है। अब कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में जो हमने प्रीवियस स्लाइड में जो एग्जांपल ली है उसी एग्जांपल को हम लेते हैं। फर्स्ट करें विंडोज़ 7 का वॉलपेपर है जो कंप्यूटर पॉलिसीज़ पे है और विंडोज़ 10 का वॉलपेपर है जो है वो यूज़र पॉलिसीज़ पे है। अब लूप बैक का मतलब ये है कि जो पॉलिसी पहले प्रोसेस हुई, यानी कि कंप्यूटर की पॉलिसी मैंने आपको बताया कि वो बूट होते साथ ही वो लोड हो जाती हैं, और कंप्यूटर की यूज़र की पॉलिसी लॉगिन होते वक्त जो है वो प्रोसेस होती हैं, तो वो कंप्यूटर की पॉलिसी को ओवरराइड करती हैं। अब लूप बैक में यह है कि वो लूप करेगी बैक वाली पॉलिसी को, यानी कि यूज़र की पॉलिसी प्रोसेस होने के बाद वो दोबारा से लूप बैक करेंगी कंप्यूटर की पॉलिसीज़ पे, यानी कि दोबारा वो कंप्यूटर की पॉलिसी जो है वो यूज़र की पॉलिसी को ओवरराइड करेंगी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है वो विंडोज 7 का वॉलपेपर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, ना कि विंडोज 10 का। हालांकि हम जानते हैं कि विंडो यूज़र की जो पॉलिसी हैं वो अहमियत रखती हैं, उनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है कंप्यूटर की पॉलिसी पे, लेकिन अगर आपने ये फीचर ऑन किया हुआ है लूप बैक पॉलिसी का, तो फिर कंप्यूटर की पॉलिसी दोबारा से रन होगी, यानी कि पहले कंप्यूटर की पॉलिसी रन होगी, फिर यूज़र की पॉलिसी रन होगी, फिर लूप बैक पॉलिसी में दोबारा से कंप्यूटर की पॉलिसी रन होकर ओवरराइड करेंगे यूज़र की पॉलिसी को। अब इस सिनेरियो में लूप बैक पॉलिसी में जो है ये दो मोड हैं। एक मोड तो जो है वो आपको ये इसमें एक नोट भी नज़र आ रहा है रेड कलर में
कि एक मोड जो है वो रिप्लेस मोड है और एक मोड जो है वो मर्ज मोड है। तो अगर आपने रिप्लेस का मोड रखा हुआ है तो रिप्लेस मोड में ये होगा कि वो रिप्लेस कर देगी यूज़र की पॉलिसी को कंप्यूटर की पॉलिसी से, जबकि मर्ज मोड में ऐसा है कि वो दोनों को मर्ज करेगा और अगर उनमें पॉलिसीज़ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो दोनों मर्ज होकर इम्प्लीमेंट होंगे। और अगर जिस तरह भी हमारा ये सिनेरियो है, इसमें अगर हमने मर्ज मोड रखा हुआ हो तो तब भी कंप्यूटर की पॉलिसी ही विन करेगी मर्ज मोड में भी, क्योंकि हम लूप बैक पॉलिसी में जो है वो लूप कंप्यूटर की पॉलिसी को जो है वो दोबारा कॉल करवा रहे हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको पॉलिसीज़ वगैरह समझाने का, इसका कॉन्सेप्ट देने का कि कौन सी पॉलिसी कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, किस पॉलिसी को किस जगह पे किस तरह राइट से आपने लगाना है। ये कॉन्सेप्ट इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ पॉलिसीज़ वगैरह लगी हुई हैं और आपको ट्रबल शूट करनी है, तो आपको अगर ये प्रोसेसिंग ऑर्डर और प्रेसिडेंस ऑर्डर का नहीं पता तो आप उस पॉलिसी को ट्रबल शूट नहीं कर सकते, आपको समझ ही नहीं आएगी कि यूज़र क्या इशू फेस कर रहा है। क्योंकि अगर प्रेसिडेंस ऑर्डर का ही नहीं पता, आप यूज़र की पॉलिसी के साथ खेल रहे हैं, तो वो पॉलिसी अगर कंप्यूटर पे लगी हुई है और वो लूप बैक पॉलिसी लगी हुई है तो आप यूज़र की पॉलिसी तो डिसेबल कर रहे हैं लेकिन कंप्यूटर की पॉलिसी अपनी जगह पे है। अब ये जिस तरह यूज़र की पॉलिसी जो है ये कंप्यूटर की पॉलिसी को नॉर्मल लूप बैक पॉलिसी को नहीं लेते हैं, हम इस एग्जांपल में सिंपल यूज़र की पॉलिसी को ले लेते हैं। ये किस सिनेरियो में यूज़ होती हैं, ये अगर फर्ज करें आपकी कंप्यूटर पे कुछ पॉलिसी लगी हुई है, आपने किसी चीज़ से यूज़र को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है लेकिन कुछ यूज़र को उन चीज़ों पे अलाउ भी किया हुआ है, तो वो यूज़र अगर उस कंप्यूटर पे जाकर लॉगिन भी होता है तो वो कंप्यूटर की पॉलिसीज़ उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगी और वो यूज़र जो है वो अपने नॉर्मल यूज़ की तरह उस कंप्यूटर पे लॉगिन करेगा। लेकिन अगर आपने किसी जगह पे कोई ट्रेनिंग पीसी रखे हुए हैं या कहीं पे कोई गेस्ट रूम है, वहाँ पे आपने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है और वहाँ पे कोई भी यूज़र जाके अगर वो लॉगिन करे तो आप चाहते हैं कि वो यूज़र को उस पे, यानी कि अगर फर्स्ट करें गेस्ट रूम में अगर आपने एक पॉलिसी रखी हुई है यूएसबी ब्लॉक होनी चाहिए और वो किसी भी यूज़र के लिए अलाउ नहीं होनी चाहिए, जबकि यूज़र के पास उसका एक्सेस है कि वो मतलब यूएसबी वगैरह उसके यूज़र पे अलाउ हो। तो अगर वो यूज़र ट्रेनिंग पीसी में जाके वो उस चीज़ को यूएसबी को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो यूएसबी उसको कंप्यूटर पॉलिसी के थ्रू लूप बैक पॉलिसी की वजह से ब्लॉक ही मिलेगी। इस तरह की कई और एग्जांपल भी हो सकती हैं जो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में यूज़ होती हैं। तो फिलहाल एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना था। प्रैक्टिकल लैब में जो है वो हम प्रैक्टिकल वीडियो में जो है हम इसको देखेंगे। इसमें कुछ मतलब इनहेरिटेंस पॉलिसीज़ भी आती हैं, इन्फोर्समेंट पॉलिसी भी आती हैं, वो उनका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। और फिर पॉलिसीज़ में सेम पॉलिसी जो है अगर वो किसी ओयू पे इम्प्लीमेंट हो रही है तो उसका अपना एक प्रेसिडेंस ऑर्डर है, वो क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको तफसीलन जिक्र करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।